बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका ठीक होंगे, उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं जुल्कर नैन अब्बासी और आप देख रहे हैं A to Z कंप्यूटर स्किल्स। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस टेप। तो पिछली वीडियो में हमने ये 4 कैटेगरी की थी। तो आज हम बाकी है जो 3 कैटेगरी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथराइज, तो ये इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो पहले हम कैप्शन पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है और हम अपने डॉक्यूमेंट में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होगा तो पहले हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा इसके ऊपर। तो मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे इज इक्वल टू। तो हम उसके लिए एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, हम इंटर करते हैं, देखें रैंडम पैराग्राफ आ गया। तो अब इसके अंदर ये इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या चीज़ है, चलें ये देखें। अब हमारे पास ये है 5 पैराग्राफ है। पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, और तीसरा, और उसके बाद ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन सब के ऊपर एक हेडिंग बन जाए। जैसे कि यहाँ मेरा कर्सर है, अभी इसको मैं टैब दबा के वापसी पीछे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा कर्सर आ गया है और इसको मैं यहाँ से ऐड कैप्शन कर देता हूँ। दे देखें फिगर 1, मतलब कि ये पैराग्राफ 1। ओके, ये देखें ये हो गया है, सही है। इसी तरह हम इसको कर देते हैं यहाँ से ये। ओके, तो हम 5 का कर देते हैं। ये देखें ये नंबर खुद ब खुद देता जाएगा। ये 4 आ गया और ये इसके बाद ये 5 आ गया। देखें ये अक्सर आपने गवर्नमेंट की टैक्स किताबों के अंदर देखा होगा, पीला डब्बा जो अक्सर चैप्टर के लास्ट में एक येलो बॉक्स होता है एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर कुछ तस्वीरें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, ग्राफ होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम स्पेस दे देते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि इसका टेबल हमें आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं और अब यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ, यहाँ करेंगे। ये देखें अब इसका हम टेबल भी इजीली बना सकते हैं। ये सिंपल ओके करें, ये यहाँ टेबल आ गया। फिलहाल तो टेबल इस सबके दे दिया। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे कि ये वीडियो प्रोवाइड्स का हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये एक फिगर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद टू मैक को सेलेक्ट किया, सेकंड लगा दिया। उसके बाद थीम्स एंड स्टाइल को सिलेक्ट किया। फिर ये मतलब कि हम सेलेक्ट कर करके, जैसे सेव टाइम इन वर्ल्ड, यहाँ से ओके। उसके बाद रीडिंग इज इजियर, तो इसको हो गया। अब हम चाहते हैं सबकी हेडिंग तो बन गई है लेकिन इनका टेबल भी बना। तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे और ये टेबल फॉर्मेट है सारा, अपनी मर्जी से कोई भी। ये देखें ये बीच में लाइनें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ से ये डॉट वाली लाइन आ जाएगी। उसके बाद ये स्लैश मतलब कि माइनस जिसे बोलते हैं वो आ जाएंगे और ये मुकम्मल एक लाइन आ जाएगी। यहाँ से देखें शो नंबर और पेज हर चीज़ ख़त्म हो गई है। यहाँ से ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है।
यानी टैक्स यहाँ वो टैक्स होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम यहाँ करते हैं, देखें ये आ गया, ये बिल्कुल 7 हो गया और ये अलग। जैसे मर्जी आपका दिल करें कर सकते हैं। फॉर्मेट ये क्लासिक, ये देखें, और ये इस तरह का आ जाएगा। मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ भी आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। हम ओके करेंगे, ये देखें ये आ गया। अब ये वही बता रहा है जिस तरह मैं टेबल ऑफ कंटेंट में था। अब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ऊपर एक टैब ओपन करके दे देगा जिसके अंदर लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट। अगर आप देखना चाहते हो तो ये कंट्रोल प्लस क्लिक ऑफ लिंक। तो हम चलें करके देखते हैं। यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया तीसरे पर। अब ये देखेंगे तीसरे फिगर पर हमें उसने पैराग्राफ पर भेज दिया है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं ये, उसके बाद है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल किस तरह होगा उसका ये है कि हम एक थोड़ा रैंडम पैराग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 सफ़ों पर आ गया है, कोई मसला नहीं है। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ वीडियो प्रोवाइड को, और यहाँ से ये छठा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 2 इसको, मतलब इसके बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये किया तो, और यहाँ से सेव टाइम, और यहाँ से रीडिंग इरेजर इजियर, ठीक है। अब ये हमारे पास 10 हो गए, लेकिन जो ऊपर है वो तो 5 है। अब इसको किस तरह करेंगे? अब इसके ऊपर क्लिक करके टैब इन कहीं भी, ठीक है। अब ये देखें ये बटन जो है वो ऑन हो गया है। ये देखें ये अभी ऑफ था, ये काम नहीं करेगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और ये अपडेट किया तो ये वही जिस तरह मैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में ओपन करके देता था डायलॉग बॉक्स, वो ये पूछता था कि अपडेट पेज नंबर करना है सिर्फ या पेज अपडेट इंटर टेबल। तो हम टेबल ही करेंगे सिंपली। ये देखें ये 10 तक पूरा उसने दे दिया, यानी ये 1 पर है, ये पेज नंबर 2 पर है। ये देखें अब जैसे कि हम यहाँ से 10 वाला करते हैं 9, ये हमें पेज नंबर 2 पर भेज देगा। ये देखें ये हमारा कर्सर इधर आ गया है ये। और नेक्स्ट हमारा ये है क्रॉस रेफरेंस। ये क्या चीज़ है? तो हम ये भी इजीली कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस। ये मैं ज़रा थोड़ी देर में बताता हूँ इन दोनों के बाद, सही है। अब ये है मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री क्या होता है? तो ये मैं आपको, जैसे कि ये प्रोवाइड को हम सेलेक्ट करते हैं, प्रोवाइड यूर पॉइंट। अब यहाँ के सिंपल इसको ये देखें यह आया हुआ है। मेन जो एंट्री हमारी वो ये है, यहाँ से मार्क कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये आ गया। अब तो सिंपली अब ये आ गया। उसके बाद हम कर देंगे वर्ड प्रोवाइड, उस पर भी यहाँ गए। अब ये देखें वर्ड प्रोवाइड, यहाँ से ओके, यहाँ से क्लोज। और उसके बाद हम कर देंगे स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट पर गए, यहाँ गए। ये देखिए यहाँ उसने बता दिया स्मार्ट आर्ट पर है भाई तुम अब, और ये मार्क किया और यहाँ से ये क्लोज कर दिया। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये टू चेंज पर आ जाए। मार्क एंट्री में टू चेंज आ गया। उसके बाद मार्क 1 और ये जस्ट। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? मैं इसका फ़ायदा ये फ़िलहाल तो हमें ये नज़र आ रहे हैं। ये क्यों नज़र आ रहे हैं? इसको सिंपली होम पर जाएं और यहाँ से ये शो हाइड प्रेस कर देंगे, सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब इसको भाई लगाने का क्या फ़ायदा? ये तो सारे वैसे ही है, ठीक है। आप लास्ट में आ जाएं, रेफरेंस में जाएं। ओह सॉरी, ये देखें ये इंडेक्स आल तमाम के तमाम हमने 4 पर किया था
1 2 3 4 आ गया। मतलब कि जो हमने यहाँ किया था वही हमें नीचे उसने दे दिया है। इस पर था और काफ़ी पर था, ठीक है ना। यानी एक इंडेक्स बना के दे देता है, जिस तरह वो चैप्टर के एंड में बने होते हैं ना, इस तरह हमें। अगर हम इसके ये अपडेट देखते हैं, ये अपडेट क्या है, तो सिंपल इसको देखने के लिए यहाँ हम जैसे आते हैं, इसको मार्क कर देते हैं और प्रोफेशनली को मार्क कर देते हैं। अब हमने 2 किए लेकिन यहाँ 4 है। वहाँ पर जाएं, इसको प्रेस करते हैं, शो एंड हाइट को, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। रेफरेंस पर आए वापस, तो ये देखें 4 है। जैसे हम यहाँ अपडेट पर है, ये देखें ये हाईलाइट हो गया और ये अनविजिबल हो गया, ठीक है ना। तो ये विजिबल हो गया, अभी इसको ऑफ हो गया बटन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ऑन हो गया, प्रेस करते हैं, ये देखें ये वो 4 कर दिया उसने। ये हम इंडेक्स लगा रहे हैं जिस तरह वो अक्सर किताबों के एंड में लास्ट पेज पर दिया होता है, ठीक है। ये मतलब ये कह रहा है कि ये जो प्रोफेशनली ये पेज नंबर 2 पर है, तो सही कह रहा है भाई, पेज नंबर 2 से ही लिया था हमने। ये रहा पेज नंबर 2 पर है। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब है मार्क सिटेशंस, ये क्या चीज़ है, चलें ये देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमें लफ्ज़ को ये देखें, रेफरेंस में चला गया, प्रोफेशनलिज्म में। तो ये जो है मार्क सिटेशन, इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें वही सिंपली वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट और यहाँ से कर लेता हूँ मार्क स्टेशंस। अब ये बता रहा है सिलेक्शन जो हमने किया वो डॉक्यूमेंट किया है टैक्स, और कैटेगरी हमने कैसेस में रखी हुई है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, स्टेटस और कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वो स्टेशन है वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है। लॉन्ग जो भी हम लेंगे वो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा मार्क करते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हमें डॉक्यूमेंट्स पे लिया था, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं गैलरीज, वो भी इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ से मार्क और यहाँ से क्लोज, ये देखें गैलरी पर आ गया। तो ये देखें इसके ऊपर लग गया है। तो हम चलें बस ठीक है, इतनी लगा लेते हैं, बाकी होम पर जाते हैं और ये हटा देते हैं। फिर रेफरेंस में आते हैं, तो ये बोल रहे पहले हम इसकी जगह बना लेते हैं क्योंकि ये वहीं पर ही, चलें यहाँ कर लेते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, ये देखें ऑल पर है, तो ये कैटेगरी 1 2 3 जो भी है वो आ जाएगा। यहाँ से ओके किया, ये देखें ये 2 हमें बनाया था। अब मज़ीद अगर हम बना लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट ये कर लेते हैं और इसको यहाँ से कैटेगरी मार्क और यहाँ से क्लोज, और व्हेन यू वर्क ऑन टेबल यहाँ से ये कर लेते हैं और ये मार्क 1 और ये क्लोज, और कर लेते हैं हम, ये वही पुराना आ रहा है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, यहाँ से मार्क और ये क्लोज, और पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, क्लैप्स पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ से मार्क और ये क्लोज। चलें ठीक है, 4 5 कर लें गालबन। यहाँ से इसको शो एंड हाइट को क्लोज करेंगे रेफरेंस में। अब देखें ये 2 है और ये बटन अभी ऑफ है, यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ये जिस तरह ये ऑन है ये ऑफ है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखें ये ऑन हो गया है, ये देखें ये ऑफ है। अब यहाँ क्लिक किया ये ऑन, अब इसके ऊपर करेंगे ये आ गया, ठीक है, जो हमने बाकी के किए थे। ये कैटेगरी बता सकते हो कि भाई ये है, बाकी ये यहाँ कर देते हम शो बाद में, सही है।
और अब इसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक तस्वीर आ जाए, तो हम तस्वीर नहीं लाते, हम जस्ट आइकन ले आते हैं। ठीक है, आइकन में तकरीबन ले आता हूँ 10-12 ले आता हूँ, फिर उसको हम हर जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये मैं 12 आइकन ले आया हूँ। अच्छा, इनको करने के लिए हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी होगी, तो ज़ाहिर है मैं 1 बाय 1 इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। ये देखें, आप भी 1 बाय 1 पोजीशन चेंज करें, क्योंकि जब तक इनकी पोजीशन चेंज हम नहीं करते तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। 1 बाय 1 जाके इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। लें जी, ये सारी पोजीशन चेंज कर दी है। तो मैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये हम इजीली इनको अपनी ही जगह पर एडजस्ट कर सकें। अच्छा, पहले ये है, इसका मैं ले आता हूँ यहाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये इधर आ गई। और ये दूसरी, इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, इसको ले आता हूँ इधर। अब ये इसको ले आता हूँ यहाँ, इसको ले आता हूँ लास्ट में। मतलब कि कहीं भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसको ले आता हूँ इधर, और इसको ले आते हैं इधर। और इसको ले आते हैं इधर। और इसको ले आते हैं इधर। इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। ये, और बाकी जो है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, ये अब हमारे पास कितनी तस्वीर हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए हुए हैं। लास्ट में ये सारे हर चीज़ ओके हो गई। चलें, अच्छा, अब इसके अंदर हम नंबर लगा देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर है, रेफरेंस में गए, ठीक है, कैप्शन। अब तस्वीर है तो हम ज़ाहिर तस्वीर पर लेंगे, लेकिन यहाँ ये पिक्चर, अगर पिक्चर नहीं है तो सिंपल आप यहाँ से न्यू लेवल पर जाएंगे, यहाँ लिख देंगे पिक, यहाँ ओके करेंगे। ये देखें पिक 1, यहाँ ओके, ये देखें ये पिक 1 आ गई है। इस पर जाएंगे, ये पिक 2 आ गई है। इसी तरह ये सब पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये पिक 3 आ गई है, और ये पिक 4 आ गई है, ये पिक 5 आ गई है। नंबर भी देखें वो खुद ही लगाता जाएगा, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये 6 और ये 7 और ये 8, ये देखें। अब ये भी हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बड़ा है, ये देखें, ठीक है। इसको मज़ीद इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये हमारी तस्वीर और उसके नंबर भी लग चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि छोटा सा टेबल भी आ जाए, तो लास्ट में हम टेबल दे देते हैं। इधर वही इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के हम में, यहाँ से हम
ये दे देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा पेज को यहाँ कर लेते हैं। ये देखें टेबल इसमें है, ये आ गया, ठीक है, तीसरे नंबर पर टेबल। तो इसके अंदर मैं मज़ीद टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब इस टेबल का हम नाम दे देते हैं, इस टेबल का हम नाम दे देते हैं जी, ये देखें यहाँ ये टेबल है 1, ये टेबल 1 हो गया। अब इसके साथ हम मज़ीद कोई टेबल ले लेते हैं, ये देखें यहाँ टेबल दे देते हैं हम 2, ये देखें वो टेबल खुद ब खुद आ रहा है। अब मज़ीद इसके नीचे हम एक और टेबल दे देते हैं, लास्ट 3 टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर भी हम रेफरेंस लगा देते हैं, ये टेबल नंबर 3। अब देखें ये टेबल भी हमारे पास आ गई है, पिक्स भी आ गई हैं, टेक्स्ट भी आ गया, हर चीज़ ओके। अब जो ये है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, मतलब कि ये देखें तो वो पहले तो हमें बोलेगा कि भाई जो क्रॉस रेफरेंस लगाना चाहते हो वो कौन सी रेफरेंस की आप टाइप लगाना चाहते हो, ठीक है। आप न्यूमेरिक आइटम्स, हेडिंग या बुकमार्क लगाना चाहते हो या क्या लगाना चाहते हो, ठीक है। अब हम लगाना चाहते हैं पिक लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो ये पूछेगा कौन सी तस्वीर लगाना चाहते हो, मैं कहता हूँ पहली तस्वीर। अब वो पूछेगा कि किस जगह पर आप लगाना चाहते हैं, तो मैं ये कह देता हूँ इंटर कैप्शन है, ओनली लेबल है, नंबर है, ओनली कैप्शन टैक्स है, पेज नंबर है, तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट कर देते हैं, ओके। ये देखें ये टेबल नंबर ये है, और जैसे हम ये आएंगे वो पिक नंबर 1 पर हमें पहुँचा देगा, इस पर के, और ये ओह सॉरी, ये देखें जैसे ही हम इस पर करेंगे तो ये कंट्रोल का बटन दबाएंगे, ठीक है, आल्ट करेंगे, ये देखें ये पेज नंबर पिक नंबर 1 पर ले आया है हमें। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ 1 के अंदर प्रोवाइड किया गया, हमें जो आगे रेफरेंस दिया हो वो हमारे तीसरे टेबल का दिया हो, ठीक है, वो भी आ जाएगा। ये आएंगे प्रोवाइड के आगे क्लिक करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि रेफरेंस टाइप आपकी क्या है, तो मैं कह दूंगा कि ये टेबल है, तो कहेगा पहला टेबल, दूसरा या तीसरा, मैं कहूँगा तीसरा टेबल। तो अब ये पूछेगा कि भाई ये कहाँ है, मैं कहूँगा जहाँ भी मेरा कर्सर है उधर इंसर्ट कर दें, और ये ओके। ये देखें ये टेबल नंबर 3 यहाँ लेके जाऊँगा, जैसे मैं कंट्रोल दबाऊँगा वो हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ, तो वो ये देखें टेबल नंबर 3 पर मुझको ले आता है। तो इसी तरह आप किसी का भी रेफरेंस कहीं भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपको आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इनकी समझ नहीं लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मज़ीद इससे आसान तरीके से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। और वही बात आ जाती है, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीज़ें आती हैं, अदरवाइज़ प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं आता। सही है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर चीज़ आ जाएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और उतने ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, और डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आसानी से पहुंच सके, और आप उसे देखकर
डॉक्यूमेंट किस तरह बनते हैं कुछ सीख सकें। अगर मैं गलत कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, मुझे नहीं मालूम, या किसी चीज़ के बारे में मैं कोई आपको गलत गाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे बता सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, या ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है मैं भी सीखूंगा तो आप भी सीखेंगे। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सबसे बड़ी बात अपना ख्याल रखें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।